हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स 12th का चैप्टर है फिज़िक्स का, जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है? इसके अंदर जो कंडक्टर और जो इंसुलेटर्स होते हैं, इनके बीच में सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अब सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत सारे वेरियस इसके यूज़ हैं, जिसके अंदर हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से ये यूज़ में आता है और किस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहले देखिए सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो फिज़िक्स की एक ब्रांच है। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं सिलिकन के अंदर। सेमीकंडक्टर जो है उसके अंदर से सिलिकन आता है, तो सिलिकन के बारे में हम बात कर रहे हैं, सिलिकन और जर्मेनियम। तो ये 14th ग्रुप जो होता है, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इस तरह का होता है। इसके अंदर सिलिकॉन जो ग्रुप होता है, सिलिकॉन जो एटम एलिमेंट होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो विच कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। और इसी का यूज़ होता है ट्रांजिस्टर बनाने में, माइक्रोचिप्स बनाने में, कंप्यूटर बनाने में, स्मार्टफोन्स बनाने में। अब देखिए क्या होता है कि सेमीकंडक्टर जो होता है ना, उसके अंदर हम करंट, इलेक्ट्रिक करंट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कंट्रोल करके उसके अंदर हम बहुत सारे उसके इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, माइक्रोचिप्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि वो कितना अपने अंदर से करंट को फ्लो करा सकता है, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, अब कंडक्टिविटी जो होता है वो रेजिस्टिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है वो होता है सिग्मा, और रेजिस्टिविटी होता है रो। तो रो और कंडक्टिविटी में कैसे रिलेशन होता है, इन्वर्स का। मतलब जो रेजिस्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंडक्टिविटी के। मतलब ये कंडक्टिविटी का मतलब ये होगा कि कोई भी जो एलिमेंट है वो कितनी करंट फ्लो करा सकता है, उसको बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। और कितनी करंट को फ्लो कराने से रोकता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो इसमें जैसे हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल जो होता है, मेटल के अंदर रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, मतलब कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मेटल के अंदर रेजिस्टिविटी कम क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे भी। तो इसमें आप देखिए कि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻² से 10⁸ है। एस मीटर इनवर्स मतलब साइमन मीटर है, साइमन अपॉन मीटर है। अभी 10⁻² मतलब पॉजिटिव पावर है, तो आप देख सकते हैं कि कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा है। अब रजिस्टिविटी की बात करेंगे, 10⁻² से 10⁻8 है, मतलब इसकी रजिस्टिविटी बहुत कम है। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, आसानी से करंट फ्लो करा सकते हैं, जैसे मेटल्स की हम बात करते हैं। इसके बाद हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इनके अंदर रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों जो होती है वो मेटल्स और इंसुलेटर के बीच का होता है। सेमी यानी बीच का ही तो हुआ, इसका मतलब ये है कि ये मेटल्स और इंसुलेटर दोनों के बीच का काम करता है। अब इसमें जो इसकी रजिस्टिविटी होती है वो 10⁻⁻6 से 10⁻6 ओम मीटर होती है। और जो इसकी कंडक्टिविटी होती है 10⁵ से 10⁻6 साइमन मीटर होती है। ठीक है, तो इसको आप डाटा को ध्यान रख सकते हैं। इसमें जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन ये सब भी आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है, या बहुत कम करंट फ्लो होती है। तो इसकी आप रेजिस्टिविटी देख सकते हैं, 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर है, और इनकी रेजिस्टिविटी 10⁻11 से 10⁻19 है। तो इसकी रेजिस्टिविटी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, और कंडक्टिविटी बहुत कम है। इसमें जैसे वुड हो गया, रबर हो गया, माइका हो गया, तो ये सारे के सारे कहलाते हैं इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन तीनों के अंदर मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मेटल के अंदर जो होता है कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच का होता है, और इंसुलेटर में बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, इन सभी में सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होती है, इंसुलेटर की, और सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है, मेटल की। ठीक है, तो ये नॉर्मली डाटा आप ध्यान रख सकते हैं। मतलब इसमें जो कंडक्टिविटी होती है, इसके अंदर हम बात कर सकते हैं पॉजिटिव में, इसमें वही कंडक्टिविटी नेगेटिव में आती है। इसमें रजिस्टिविटी नेगेटिव में आती है, इसमें रजिस्टिविटी पॉजिटिव में आती है। तो इस तरह से आप डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन। तो सेमीकंडक्टर की टाइप उनकी कंपोजिशन के हिसाब से। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर। एलिमेंट्री का मतलब ऐसे सेमीकंडक्टर जो प्योर होते हैं, जिनके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिलाते। ठीक है, ये 4th ग्रुप के एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं कि दो प्राइमरी एलिमेंट आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये दो प्राइमरी एलिमेंट है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम पहले बात करते हैं सिलिकॉन की। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है,
और बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है, बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। कार्बन के जस्ट नीचे आता है। उसके बाद हम जर्मेनियम की बात करें तो ये बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे काम में आता है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर, इसमें जनरली हम बात करते हैं दो तरह के हैं, जिसमें मतलब दो हम क्या कर रहे हैं, दो सेमीकंडक्टर को मिलकर बना रहे हैं, उसे बोलते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। इसमें पहला है, इसमें जनरली अपन जैसे थर्ड और फिफ्थ ग्रुप की या सेकंड और फोर्थ ग्रुप की अपन जो एलिमेंट है उसको मिलाते हैं। पहला है गैलियम आर्सेनाइड, GaAs। इसका यूज़ होता है जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी में माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी बनाने में। अब इसमें क्या होता है कि हमने दो सेमीकंडक्टर उठा लिए। अब दो सेमीकंडक्टर उठा लिए तो इसका यूज़ क्या हो गया, इसका यूज़ जो हो गया बढ़ गया, इसमें स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो इम्पेरिटी मिलाने से या फिर हम कहते हैं दो सेमीकंडक्टर को मिलाने से जो होता है वो एक बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा इंडेनियम फॉस्फाइड INP, इसका यूज़ होता है फाइबर ऑप्टिक्स और कम्युनिकेशन बनाने में, फाइबर ऑप्टिक्स का जो कम्युनिकेशन में काम में आता है। कैडमियम सल्फाइड, तो इसका यूज़ होता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन होता है। जैसे गैलियम आर्सेनिक जो होता है वो किस काम में आता है, इंडियम फॉस्फाइड किस काम में आता है, कैडमियम सल्फाइड किस काम में आता है। उसके बाद अलॉय में क्या होता है, हमने तीन तरह की चीज़ें, तीन तरह के एलिमेंट ले लिए। एक तो एल्यूमिनियम ले लिया, गैलियम ले लिया और आर्सेनाइड ले लिया, GaAlGaAs, और दूसरा सिलिकॉन जर्मेनियम ले लिया, SiGe। तो इसमें हम एलॉयड सेमीकंडक्टर की बात भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। तो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि हम बात करते हैं ऑर्गेनिक टाइप के, जैसे पेंटासिन और पॉलीएनिलीन। तो ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसमें ऑर्गेनिक मतलब कार्बन से कंपाउंड का यूज़ करते हैं, ये केमिस्ट्री वगैरह में आता है। तो ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर के हमने पहले पढ़ा गैलियम आर्सेनिक, इंडियम फॉस्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, एलॉयड सेमीकंडक्टर के अंदर आ गए। उसके बाद ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर के अंदर। तो इसके बारे में हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा। तो आज हमने क्या देखा, एक तो आज हमने ये देखा कि इसके अंदर एक तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, किस तरह से वो डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, मेटल सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर से, ठीक है। उसके बाद हमने दो तरह के देखे, एक तो एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर है, उसके बाद में हमने देखा कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। तो दो तरह के सेमीकंडक्टर हमने देखे, दो तरह से, ठीक है। इसमें गैलियम और सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो तरह के सेमीकंडक्टर का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।